हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न संग्रह 2.2। प्रश्न संग्रह 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में कुछ प्रमेय, कुछ कसौटियों को सिद्ध किए थे, उसको हम लोग सम में, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे एक बार फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पहला पढ़े थे कि अंतःकोण की कसौटी। तो अंतःकोण की कसौटी में हमने क्या पढ़ा था, जब कोई ये दोनों अंतःकोण को जोड़ने पे 180 अंश अगर आएगा तभी हमारा रेखा एल और एम क्या होगी, समांतर होंगी। मतलब यदि x प्लस वाई, मतलब कोण x और y को जोड़ने पे 180 अंश अगर आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं तो रेखा L समांतर होगी किसके, रेखा M के। हमारा यही था अंतःकोण की कसौटी। अगर ये दोनों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा तभी क्या होगा, हमारा L और M ये दोनों रेखा समांतर होंगी। ये पहला था हमारा। और दूसरा क्या था हमारा, एकांतर कोण की कसौटी। एकांतर की कोण की कसौटी क्या थी हमारे, अगर एकांतर कोण सर्वांश में, मतलब यहाँ पे अगर हमें दिया है यदि कोण x बराबर कोण y ये दोनों बराबर है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं तो रेखा L समांतर होगी किसके, रेखा M के। जब इसके एकांतर कोण सर्वांगसम मतलब बराबर होंगे तब हम लोग बोलेंगे कि रेखा L और M क्या है, दोनों समांतर रेखा है। अब सेम इसी तरह से हम लोग संगत कोण की कसौटी पढ़े थे। क्या था उसमें, जब संगत कोण सर्वांगसम होंगे तब जाके ये दोनों रेखा क्या होगी, समांतर होंगी। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे यदि कोण x बराबर होगा कोण y के, यहाँ पे देखो संगत कोण बन रहा है और यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है। तो यहाँ पे अगर बराबर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेखा L समांतर होगी किसके, हमारा रेखा M के। अब इसी तीनों कसौटी का उपयोग करके हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 को हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 2.2 में पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, डायग्राम आप लोग को दिख रहा है बोर्ड पे, कि दिया है हम लोग को कि आकृति में y बराबर 108 अंश दिया है, x बराबर 71 अंश दिया है। तो पूछा है हमें कितना, कि रेखा M तथा रेखा N क्या होंगे, दोनों समांतर होंगी कि नहीं। तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखो दोनों यहाँ पर कौन से कोण बन रहे हैं, यहाँ पे x और y ये दोनों कोण हमारे कौन से, अंतःकोण बन रहे हैं। तो अंतःकोण की कसौटी हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों कोण को जोड़ेंगे अगर 180 अंश आ गया तो हमारा क्या रहेगा, वहां पे M और N ये दोनों समांतर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हमें पता है क्या कि कोण, यदि कोण x प्लस कोण y बराबर 180 अंश अगर होगा तो रेखा M समांतर होगी किसके, रेखा N के। कैसे पता चलेगा हमें, ये दोनों जब जोड़ेंगे दोनों कोण को 180 अंश आएगा तो M और N समांतर होंगी। लेकिन कहां से, इसका कारण क्या आएगा, अंतःकोण की कसौटी से, अंतःकोण की कसौटी से। लेकिन इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा पहले x और y का मान कितना आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कोण x प्लस कोण y का मान निकालते हैं। तो कोण x कितना दिया हम लोग को, 71 अंश दिया है, प्लस कोण y कितना दिया हमें, 108 अंश दिया है। इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 179 अंश आ जाएगा यहाँ पे। मतलब कि 180 के बराबर है क्या, नहीं है। तो इसलिए लिख सकते हैं हम लोग कोण x प्लस कोण y बराबर नहीं है किसके, 180 अंश के। अगर ये बराबर नहीं है तो रेखा M और N दोनों तो समांतर नहीं होंगी। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि इसलिए रेखा M तथा रेखा N समांतर नहीं होंगी। इसलिए रेखा M तथा रेखा N दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। दूसरा सम हम लोग को क्या दिया है, आकृति में कोण A और कोण B दोनों सर्वांगसम है तो सिद्ध कीजिए कि रेखा L और M भी समांतर होंगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको,
ए और बी कौन से कोण बन रहे हैं हमारे, बाह्य एकांतर कोण। अब यहाँ पे अंतः एकांतर कोण हो चाहे बाह्य एकांतर कोण हो, हमने एकांतर कोण की कसौटी पढ़ी थी। अगर एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होती है। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको हल करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एंगल ए और एंगल बी, मतलब कोण ए सर्वांगसम है कोण बी के, ये हमें क्या है दिया हुआ है, दत्त है। अब देखो अगर ये दिया हुआ है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कोण ए बराबर कोण बी है। अगर कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है तो दोनों कौन से कोण है, यहाँ पे दोनों हमारे यहाँ पे एकांतर कोण है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि इसलिए रेखा L समांतर होगी किससे, रेखा M के। और इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग, अंतः कोण, और इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एकांतर कोण की कसौटी, एकांतर कोण की कसौटी। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को कि कोण ए और कोण बी दोनों सर्वांगसम है और कोण एक्स और कोण वाई ये दोनों सर्वांगसम है। अगर ये दोनों कोण सर्वांगसम है तो सिद्ध कीजिए रेखा एल और एन क्या होंगे, यहाँ पे समांतर होंगे। तो इसको हम लोग हल करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें दिया है कि कोण ए और बी सर्वांगसम है, वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या दिया हमें कि कोण ए सर्वांगसम है कोण बी के, तो मैं लिख सकता हूं कोण ए बराबर है कोण बी के। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ध्यान से देखो अभी एल और एम ये दोनों रेखा को देखो, अगर ए और बी यहाँ पे ये दोनों सेम है तो ये कौन से कोण बन रहे हैं हमारे, संगत कोण बन रहे हैं। अगर हम लोग पढ़े संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, बराबर होते हैं, तो जो रेखाएं हैं वो दोनों भी समांतर होती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसलिए रेखा एल समांतर होगी किसके, रेखा एम के। कारण क्या लिखूंगा इसका मैं यहाँ पे, इसका कारण हमारा आ जाएगा संगत कोण की कसौटी से, संगत कोण की कसौटी, संगत कोण की कसौटी से रेखा एल और एम क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अब सेम इसी तरह से अब एक्स और वाई का लेते हैं, ये हमारा पहला स्टेप है। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि कोण एक्स सर्वांगसम है कोण वाई के, ये सर्वांगसम है दोनों, और सर्वांगसम है तो बराबर भी है, दोनों का मतलब तो सेम होता है। तो कोण एक्स और कोण वाई क्या है, सेम हो गए। लेकिन ये दोनों कोण कौन से बन रहे हैं, जब मैं एम और एन ये दो रेखा को लेता हूं तो, और ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों देखो कोण कौन से बन रहे हैं हमारे, एकांतर कोण बन जाएंगे। तो लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, और एकांतर कोण सर्वांगसम है इसका मतलब ये है कि एम और एन ये दोनों रेखाएं भी समांतर होंगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए रेखा एम समांतर होगी किसके, रेखा एन के, ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। और इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग, एकांतर कोण की कसौटी से, एकांतर कोण की कसौटी, एकांतर कोण की कसौटी से हो गया। अब देखो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब हम तीसरे में फाइनल उत्तर आ जाएगा हमारा। कैसे आएगा, ध्यान से देखो, रेखा एल समांतर है रेखा एम के और रेखा एम समांतर है रेखा एन के। तो कथन 1 और 2 से तो क्या लिखेंगे, कथन 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या पता चलेगा हमें, अगर L समांतर है M के और M समांतर है N के, इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूं इसको कि रेखा L समांतर है रेखा M के और M समांतर है N के, ये भी समांतर है किसके, रेखा N के। इस तरह से इसको लिख सकता हूं। अगर L समांतर M और M समांतर N है तो इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, इसलिए रेखा L समांतर हो जाएगी किसके, रेखा N की, ये दोनों क्या होंगे, आपस में समांतर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, आकृति में यदि किरण BA समांतर है किरण DE के, BA समांतर है DE के और कोण C बराबर हम लोग को 50 अंश दिया है और कोण D बराबर 100 अंश दिया है, तो बोला है हम लोग को कोण ABC का माप ज्ञात करो। नीचे और एक चीज दिया है हमें सूचना करके कि बिंदु C से किरण BA के समांतर रेखा खींचिए, मतलब बिंदु C ये हमारा
उसी के बिंदु सी से बी ए के समांतर, मतलब इसके समांतर एक रेखा खींचना है। मैंने यहाँ पर रेखा पी क्यू खींच दिया है। तो अब इसको यहाँ पे हल करते हैं और ए बी सी का माप निकालते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे होगा। हम लोग का सबसे पहले देखो दिया है कि बिंदु सी से बी ए के समांतर खींचना है पी क्यू। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग को। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु सी से किरण बी ए के समांतर रेखा पी क्यू खींचा। हम लोग यही किए, बी ए के समांतर पी क्यू खींच दिया। अब इसके बाद ये समांतर है, इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा हमारा कि किरण बी ए समांतर होगी किसके, हमारे रेखा पी क्यू के। बी ए समांतर होगी पी क्यू के। अगर ये दोनों समांतर है तो हमारा यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा, तथा रेखा बी सी इनकी तिर्यक रेखा है, इनकी तिर्यक रेखा है। बीसी तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ये दोनों कोण कौन से बनेंगे, ये वाले एक कोण और एक कोण ये वाले हो जाएंगे। ये दोनों कोण कौन से कोण बनेंगे हमारे, ए बी सी और बी सी पी। ये दोनों कोण हमारे हो जाएंगे अंतःकोण। और हमें पता है अंतःकोण को जोड़ने पे 180 अंश आता है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी पी बराबर 180 अंश आएगा। इसको हम लोग एक मान लेते हैं और इसका रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका रीजन लिख लेते हैं अंतःकोण। क्या हो जाएंगे हमारे ये अंतःकोण। अब देखो इसको कथन एक मान लिए। अब दूसरा स्टेप क्या हमारा, हमें दिया है कि ए बी समांतर है डीई के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम लोग किरण बी ए समांतर है किसके, किरण डी ई के। यही दिया है हम लोग को। ये क्या है हम लोग को, इसका कारण लिखेंगे यहाँ पे दत्त, ये हमें दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो जब किरण बी ए समांतर हो सकता है डीई के और किरण बी ए समांतर है पी क्यू के, अगर ये दोनों समांतर हो सकते हैं मैं लिख सकता हूं इसको यहाँ पे कि किरण बी ए समांतर है किसके, किरण डी ई के। और ये किरण डी जो है ये समांतर हो जाएगा किसके, यहाँ पे हमारा रेखा पी क्यू के। ये वाले स्टेटमेंट से और ये वाले स्टेटमेंट से, ये दोनों से हमें क्या पता चलेगा, बी ए डी और पी क्यू ये तीनों समांतर रेखा हो जाएंगी। अगर ये तीनों समांतर है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि किरण डी समांतर है किसके, रेखा पी क्यू के। पी क्यू के अगर समांतर है तो क्या देखो यहाँ पे डी सी ये तिर्यक रेखा हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तथा रेखा डी सी इनकी तिर्यक रेखा है, इनकी तिर्यक रेखा। डीसी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। अब अगर डीसी इसकी तिर्यक रेखा हो गई तो यहां पर ध्यान से देखो ये जो कोण सौ दिया है कोण डी ये वाला और ये पूरा कोण यहां से लेके यहां तक, ये दोनों कोण कौन से कोण बन जाएंगे हमारे, ये दोनों कोण हमारे अंतः एकांतर कोण बन जाएंगे। इसको नेक्स्ट स्टेप में यहां पर सॉल्व करते हैं हम लोग। अब अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम हो सकते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कोण ईडीसी मतलब ईडीसी बराबर है मतलब कॉन्ग्रुएंट है कोण किसके, डीसीपी के, डीसीपी के। और इसका कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये हो गया। अब इसके बाद अगर हमें ईडीसी का मान दिया है कितना, 100 दिया है, तो डीसीपी भी हमारा 100 हो जाएगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कोण डीसीपी बराबर कितना आ जाएगा, 100 अंश हो जाएगा।
अब ध्यान से देखो, कोण DCP में दो कोण बन रहे हैं हमारे। दो कोण कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो कोण DCB और दूसरा BCP। ये पूरा कोण तभी बनेगा, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, इसलिए कोण DCP बराबर हो सकता है किसके? कोण DCB डायग्राम को देखते रहो आप लोग। DCB हो जाएगा ये, और दूसरा BCP हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दूसरा कोण BCP हो जाएगा। अब हमें पता है इसका मान कितना दिया हमें? DCP 100 दिया है, तो हम यहाँ पे 100 रख देंगे। और DCB हमें दिया है क्या, देखते हैं। DCB ये कोण हमें कितना दिया है? 50 अंश दिया हुआ है, तो इसका मान हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे? 50 अंश रख दिए। प्लस कोण BCP, तो BCP ये कोण हमें पता है क्या? नहीं पता है, तो सेम रहने देंगे। तो कोण क्या हो जाएगा? BCP। तो हम लोग कोण BC का माप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 50 अंश को यहाँ पे लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? 100 माइनस 50 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा? कोण BCP हो जाएगा। तो 50 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा? 50 अंश बराबर क्या आएगा? कोण BCP। मतलब BCP का मान हमारा कितना आ गया? 50 अंश। और हमें BCP निकालना है क्या? नहीं, हमें निकालना क्या है यहाँ पे? ABC। जब हमें ये वाला कोण मिल गया है, ये कोण हमारा 50 अंश आ गया, तो ये वाला कोण भी मिल जाएगा। कथन एक हमने क्या माना था वहां पे, तो कथन एक को वापस यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या आएगा हमारा कि कोण ABC प्लस कोण BCP बराबर कितना है हमारा? 180 अंश है, यही है। और हमें BCP पता है कितना है हमारा? 50 अंश है। और ABC हमें नहीं पता है, तो ABC प्लस 50 अंश बराबर क्या आएगा? 180 अंश हो जाएगा। इसलिए कोण ABC बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 180 अंश माइनस 50 अंश, माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 130 अंश। मतलब कोण ABC हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 130 अंश हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है। क्या दिया है हम लोग को कि आकृति में किरण AE समांतर है किरण BD की। AE समांतर है किसके? BD की। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों समांतर है। और क्या दिया है? किरण AF तथा किरण BC क्रमशः EAB और ABD का समद्विभाजक है। तो सिद्ध कीजिए कि AF समांतर है किसके? BC के। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे? हम लोग को सबसे पहले दिया क्या है? AE और BD दोनों समांतर रेखा है, और EAB का मतलब AF जो है हमारा, वो EAB का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब है कि दो समान भागों में विभाजित करेगा। और सेम इसी तरह से BC जो किरण है हमारा BC, ये कोण ABD का समद्विभाजक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले इसको हल करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो दिया है मैं उसी से स्टार्ट करते हैं। दिया क्या हम लोग को कि किरण AF, क्या लिखेंगे यहाँ पे? किरण AF कोण EAB का, किरण AF कोण EAB का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या है? दो समान भागों में विभाजित करेगा। EAB में दो कोण बन रहे हैं, कौन से? EAF FAB। मैं यहाँ पे लिख दिया कोण EAF बराबर कोण FAB बराबर कितना दिया है हमें? X दिया है। ये हमारा पहला वाला अध्याय हो गया। अब सेम दूसरा वाला सेम इसी की तरह है। क्या हो जाएगा हमारा कि किरण BC कोण ABD का समद्विभाजक है। मतलब ये वाला किरण BC ABD का समद्विभाजक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ये इसका समद्विभाजक हो गया। तो सेम इसकी तरह यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूं कोण ABC, मतलब कोण ABC बराबर होगा कोण किसके? CBD के। तो CBD बराबर कितना दिया है हमें? Y दिया है। ये दोनों हो गया हमारा। अब ध्यान से देखो, एक चीज और दिया है हमें, क्या कि AE समांतर है BD की। ये भी तो लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे? किरण
AE समांतर है किसके? किरण BD के। और AE और BD अगर समांतर है तो AB क्या हो जाएगी? इसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे तथा AB इनकी तिर्यक रेखा है, तथा रेखा AB इनकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा होगा तो कुछ कोण भी बनेंगे। अब ध्यान से देखो, ये पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण, दोनों कौन से कोण बन जाएंगे? एकांतर कोण बन जाएंगे, अंतः एकांतर कोण। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? इसको सॉल्व करते हैं आगे इसके। अब देखो, कोण EAB बराबर हो जाएगा, कोण EAB बराबर हो जाएगा कोण किसके? ABD के। ABD, कारण क्या लिखेंगे इसका हम लोग यहाँ पे? एकांतर कोण हो जाएगा हमारा ये। अब इसके बाद एकांतर कोण हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है हमें? EAB में हमारे पास दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से कोण? EAB हमारा ये पूरा, उसमें EAF और FAB ये दो कोण बन रहे हैं। तो दोनों कोण का नाम लिख देंगे यहाँ पर। कोण क्या हो जाएगा? EAF प्लस कोण FAB बराबर, ये हम लोग EAB को लिखे। सेम ABD में भी हमारे दो कोण बन रहे हैं। ABD में कौन कौन से? ABC और CBD। तो यहां पर लिख लेते हैं कोण ABC प्लस कोण CBD। ये ABD में हमारे दो कोण बन रहे थे, उसको लिख दिया। अब ध्यान से देखो, दोनों का माप क्या दिया हुआ है? इसका माप x दिया है, इसका भी x, क्योंकि हम लोग का EAF मतलब ये x है, ये भी x है, और ये y है हमारा, ये भी y है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x प्लस x बराबर y प्लस y हो जाएगा। तो मैं इसको 2x बराबर 2y लिख सकता हूँ। तो 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा हमारा? x बराबर y हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमने क्या प्रूफ कर लिया है कि x किसके बराबर है? y के। मतलब ये वाला x, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाले कोण की और ये वाले कोण की, ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो देखो, AF जो है और BC जो है, अगर ये समांतर होगी तो ये दोनों कोण हमारे कौन से होंगे? ये भी हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। अगर एकांतर कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? ये दोनों समांतर होगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा? रेखा AF समांतर है किसके? रेखा BC के। अब इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग? इसका कारण हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? एकांतर कोण की कसौटी। एकांतर कोण की कसौटी, ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका कारण हो जाएगा। एकांतर कोण की कसौटी से AF समांतर हो जाएगा BC के, और हमें यही सिद्ध करना था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 6th वाला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को कि रेखा EF यह रेखा AB तथा CD को बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेदित कर रही है। मतलब ये जो EF ये एक रेखा है, AB को और CD को बिंदु P और बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ये पहला पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है। और आगे क्या दिया हम लोग को? किरण PR तथा किरण QS परस्पर समांतर किरणें हैं। मतलब PR और QS ये दोनों क्या है? समांतर है। ये दिया हुआ है, ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट दिया है कि यही हमारा PR और QS ये कोण PQS और BPQ की क्या है? समद्विभाजक है। मतलब दो समान भागों में विभाजित कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर है CD के। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हल करेंगे। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले जो हमें दिया है हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। दिया क्या हम लोग को कि PR BPQ का समद्विभाजक है। तो वहीं से लिखेंगे हम लोग कि किरण PR कोण BPQ का समद्विभाजक है। समद्विभाजक ये समद्विभाजक है। तो मैंने मान लिया कि दो समान भागों में विभाजित करेंगे, समद्विभाजक का मतलब होता है। तो इसको मैंने x मान लिया और इसको भी मैंने x मान लिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माना
कोड देखो दो कोड बनेगा बी पी आर बराबर है कोड किसके आर पी क्यू के आर पी क्यू और इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा एक्स दिया वही हमने अज्यूम किया हमें दिया नहीं है। अब दूसरा क्या है सेम इसी की तरह कि किरण क्यू एस जो है हमारा क्या है किरण क्यू एस यह किसका है पी क्यू सी का समद्विभाजक है कोण पी क्यू सी का समद्विभाजक है। अब ये समद्विभाजक है इसका तो सेम यहां पर भी हम मान लेते हैं क्या आ जाएगा माना ये वाले कोण का माप और ये वाले कोण का माप सेम है y अंश दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा पी क्यू एस मतलब कोण पी क्यू एस बराबर हो जाएगा किसके कोण एस क्यू सी के हमने इसको क्या माना है y मान लिया। अब इसके बाद देखो क्या है x और y हमने मान लिया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट तब यहाँ पे कि कोण बी पी आर मतलब कोण बी पी आर प्लस कोण आर पी क्यू मतलब कोण आर पी क्यू बराबर हो जाएंगे कोण किसके हमारे पी क्यू एस के मतलब कोण पी क्यू एस प्लस कोण एस क्यू सी के एस क्यू सी ये लिख दिया मैंने। अब ये वैल्यू हमें पता है इसका मान हम दोनों क्या हम अज्यूम किए इसका मान हमने x माना है तो x लिख दिए और इसका हमने क्या माना है y माना है तो y लिख दिए तो 2x बराबर 2y हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 2x मैं बोल रहा हूं तो मतलब ये दोनों मिल रहा है कोण उसमें अब दोनों कोण मिलके कौन से कोण बनेंगे बी पी क्यू बनेंगे तो मैं 2x की जगह उसका कोण लिख दे रहा हूं कोण बी पी क्यू बराबर है किसके 2y के 2y का मतलब क्या है हमारा पी क्यू सी इसमें दोनों y आ गए तो क्या लिख देंगे कोण पी क्यू सी। अब देखो ये दोनों कोण बराबर हो गए ये दोनों कोण है कौन से ये पूरा और ये दो रेखा हम लोग को दिया है तो ये दोनों हमारे एकांतर कोण बन जाएंगे और हम पढ़े हैं ये भी कि अगर एकांतर कोण यहाँ पर सर्वांग सम है मतलब बराबर है तो दोनों रेखाएं भी समांतर होती है तो क्या लिख देंगे इसलिए रेखा ए बी समांतर हो जाएगा हमारा किसका रेखा सी डी के ए बी और सी डी समांतर हो जाएंगे और इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग समांतर होने का यहाँ पे इसका कारण यहाँ पे ये हो जाएगा कि हम लोग का ये कौन सा कोण बन रहा था यहाँ पे ये ऊपर वाला हमारा एकांतर कोण तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे एकांतर कोण की कसौटी से एकांतर कोण की कसौटी से एकांतर कोण की कसौटी से रेखा ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे हमारे समांतर हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा प्रश्न संग्रह 2.2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे।